अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम साजिद है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री रूम चैनल पर वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक टेबल का बैकग्राउंड और इसके अलावा फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो स्टडी कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, उन वीडियोस में मैं आपको पीरियोडिक टेबल को ट्रिक वाइज याद करना भी सिखा चुका हूं और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो भी मैंने आपको ट्रिक वाइज याद करना सिखाए हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखें और फिर इस जो है वो टॉपिक की तरफ आए। स्टूडेंट्स, मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ मैं आप लोगों को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के अंदर इन तीनों की पोजीशन भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हमारे पास मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है और मेटलॉइड कौन सी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है कि ये एलिमेंट हमारे पास मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड है, तो उनके लिए केमिस्ट्री इजी होती है। और चूंकि मैं ये भी समझता हूं कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो है वो सारा याद है और अब आप लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का भी अंदाजा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल क्या होती है। स्टूडेंट्स, हर वो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है निकालने की सलाहियत हो, जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे सकता हो, उसको हम मेटल कहते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, एलिमेंट्स टेंड टू लूज। टेंड का मतलब होता है जिसमें सलाहियत हो। द एलिमेंट्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी एटम में से, ये हमारे पास एटम है, उसका सेंटर जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, ये इसके अंदर मुख्तलिफ शेल्स हैं। अब आपको पता है कि शेल्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जब कोई एटम अपने बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो न्यूट्रल एटम होता है ना, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से लिख रहा हूं और प्रोटॉन्स को पी से लिख रहा हूं। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। अब मैंने कहा कि जब कोई एलिमेंट अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर चार्ज फिर कौन सा आएगा। आप खुद सोचें कि एक न्यूट्रल एटम जब था तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव था। अब उसने निकाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है वो चार्ज कम हो जाएगा उस एटम में से और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने की सलाहियत हो हमेशा हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मेटल कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद करना है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो। कितने? 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो बताएं आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 हुआ। तो मैंने कहा जिन एलिमेंट्स के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने आखिरी शेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। तो लिहाजा सोडियम फिर क्या हुआ, मेटल हुआ। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेटल्स की समझ आ गई होगी। यहां भी मैंने एग्जांपल दी है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटल्स हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जिसके भी वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास मेटल होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नॉन मेटल क्या है। अब मेटल का उलट ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस
जो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब जरा खुद सोचें, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को जब निकालती हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसी तरह से नॉन मेटल की क्या सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो आप खुद सोचेंगे पॉजिटिव फिर कम हो जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज आता होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है, एलिमेंट्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। अब जैसे मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल्स कौन सी होंगी, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनके वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 4 होंगे तब भी वो नॉन मेटल कहलाएगी और 4 से ज्यादा होंगे तब भी वो नॉन मेटल कहलाएगी। बस 4 से कम होंगी तो फिर मेटल कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल से देखिए, क्लोरीन इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोमीन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको मेटल और नॉन मेटल का पता चल गया होगा। अब मेटलाइड्स वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल दोनों जैसी प्रॉपर्टीज हों उनको हम मेटलाइड्स कहते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होंगी। तो स्टूडेंट डेफिनेशन है, द मेटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन स्टेयर स्टेप लाइन। स्टूडेंट्स ये क्या है, स्टेयर स्टेप लाइन। स्टेयर स्टेप लाइन में आप लोगों को बाद में बताता हूं, बस फिर आप इतना समझें कि वो एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में पाए जाते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स याद करना है आपने कि हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ 7 एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और उसके बाद Sb। Sb क्या होता है, एंटीमनी, और Te टेलोरियम और Po पोलोनियम। स्टूडेंट्स इनकी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन भी बताई जाए। आपको चूंकि पीरियोडिक टेबल बनाना आता है तो आपको ये, जब आप पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो आपको ये अंदाजा भी होना चाहिए कि ये एलिमेंट हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास नॉन मेटल। स्टूडेंट्स इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आता है। अब इस तरह से जब आप पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं आपके माइंड में भी होगा। अब ये आपको कुछ जो है ये मोटे से डिब्बे नजर आ रहे हैं। अब ये जो डिब्बे हैं अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी को हम क्या कहते हैं, स्टेयर स्टेप लाइन। अब यहां पे देखें, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, यहां पे 10 और ग्रुप हैं, ये 13वां ग्रुप है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। स्टूडेंट्स आपने ये जो स्टेयर स्टेप लाइन के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं। अब इसमें आपको कैसे याद रहेगा, स्टूडेंट आपने 13वें ग्रुप से याद रखना है। ये बात याद रखनी है कि मेटलॉइड्स 13वें ग्रुप से शुरू होते हैं। अब 13वें ग्रुप में सिर्फ पहला एलिमेंट, इसी तरह से उसके बाद आगे 14वां, पहले एलिमेंट को छोड़ के नेक्स्ट 2 एलिमेंट देखें, पहले को छोड़ के, पहला कौन है, कार्बन, आगे वाले 2 ये मेटलॉइड है। इसके बाद 14वें के बाद कौन सा आता है, 15वां। 15वें में देखें, पहले आपने 13वें में कहा पहला, 14वें में पहले को छोड़ के 2, 15वें में 2 को छोड़ के 2। अब 2 कौन से छोड़े हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नेक्स्ट 2 जो है वो हमारे पास क्या होंगे, मेटलॉइड्स होंगे। और उसके बाद 16वें में 3 को छोड़ के 2। तो स्टूडेंट देखें कितना इजी है ये चेक करना कि मेटलॉइड्स कौन से हैं। दोबारा फिर सुने कौन से मैंने बताए, 13वें में पहला एलिमेंट, 14वें में पहले को छोड़ के नेक्स्ट 2, 15वें में 2 को छोड़ के नेक्स्ट 2
और 16वें में 3 को छोड़ के नेक्स्ट जो 2 आते हैं वो हमारे पास मेटलॉइड हैं। आप यहां पे गिन भी सकते हैं कि ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अब जब आपको इन मेटलॉइड्स का पता चल गया, अब मेटलॉइड्स के जो राइट साइड पे हैं ये वाले सारे कार्बन, फास्फोरस, ये जितने भी इधर आ रहे हैं वो हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। और इस स्टेयर स्टेप लाइन से जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आते हैं, जितने भी आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पीरियोडिक टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, मेटलॉइड हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जिनके पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड पहचानना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा मुश्किल होता है। मेटलॉइड्स ये हैं ही सिर्फ 7। अगर आप इन 7 को नहीं याद कर सकते तो फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इन 7 को जो है वो लाजमी याद करें। तो इन 7 के जो राइट साइड पे हैं वो नॉन मेटल्स, जो लेफ्ट साइड पे हैं वो मेटल्स, और ये 7 मेटलॉइड्स। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।